रहीम यार खान के इलाके कोट समाबा में पुलिस मुकाबला, 5 डाकू हलाक। पुलिस का कहना है गश्त के दौरान मशकूक गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। लिया में इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान CCD के 4 अहलकार जख्मी। CCD ने इश्तिहारी इकरार हुसैन उर्फ इकरारी भल्ला और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा था। ठट्टा की तहसील मकली में मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 डाकू हलाक, साथी फरार हो गए। अमरीकी रियासत रूड आइलैंड की ब्राउन यूनिवर्सिटी के कैंपस में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 9 जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक फायरिंग इंजीनियरिंग बिल्डिंग में की गई। हमलावर की तलाश जारी है। फायरिंग वाक़े के बाद ब्राउन यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। अमरीका के तालीमी इदारों में फायरिंग का ये 70वां वाक़या है। सदर ट्रंप को फायरिंग के वाक़े से आगाह कर दिया गया। इसराइली फौज की जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां, गजा में ड्रोन हमला, 4 फलस्तीनी शहीद, 25 जख्मी। इसराइली फौज का हमास कमांडर रायद 7 को शहीद करने का दावा। हमास की इसराइली ड्रोन हमले की मजम्मत, कमांडर की शहादत की तस्दीक नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में शदीद धुंध, हद निगाह कम होने पर मोटरवे M1 पिशावर से रशकई तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, M3 फैसपुर से दरखाना, M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक और गोजरा से अब्दुल हकीम तक बंद। मोटरवे M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक और लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी बंद कर दी गई। पंजाब के मुख्तलिफ अजला आज भी आलूदगी की लपेट में। रहीम यार खान में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 688 और कादिरपुरा में 677 रिकॉर्ड। लाहौर की हवा में फ़ज़ाई आलूदगी का तनासुब 214 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के शुमाली और बालाई इलाकों में आज से 18 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। NDMA के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। मगरबी हवाओं का सिलसिला शुमाली और मगरबी इलाकों पर असरअंदाज होगा, जिसके बायस धुंध में इजाफा मुतवक्के है। पहाड़ी रास्तों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर और बाज़ मकामात पर सड़कें बंद होने का खदशा। सिंध असेंबली की नशिस्त PS9 शिकारपुर पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। नशिस्त साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर खाली हुई थी। इलेक्शन में PP के शहबाज दुरानी और JUI के रशीदुल्लाह अमरोटी मध्य मुकाबिल। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी की रिहाइश गाह पर पुलिस का छापा, मुतादिद मुल्जिमान गिरफ्तार। SSP का कहना है भत्ते की वारदातों में मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया। जवाद और मुल्ला शाहजेब नामी भत्ताखोर गिरफ्तार। मुल्जिमान समद काठियावाड़ी भत्ताखोर गिरोह का हिस्सा हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान कई केसों में मतलूब हैं। मुल्जिमान भत्ताखोरी का नेटवर्क चलाते थे। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया। SIU पुलिस ने जुमा को रेहान नामी भत्ताखोर को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार मुल्जिम की निशानदही पर कार्रवाई की गई। अंडर-19 एशिया कप में पाकिस्तान अपने दूसरे मैच में रिवायती हरीफ भारत से मध्य मुकाबिल। दुबई में बारिश के बायस टॉस ताखीर का शिकार। ग्रीन शर्ट्स ने पहले मैच में मलेशिया को 297 रन से हराया था। भारत ने अपने पहले मैच में UAE को 234 रन से शिकस्त दी थी। पाक फौज हर अंदरूनी और बैरूनी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। फौज इंतहा पसंद नजरियात और दुश्मन अनासर के अज़ाइम नाकाम बना देगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन के दौरे के दौरान अफसरों और जवानों से खिताब।
चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तरबियती जंगी मशकों और जदीद सिमुलेटर ट्रेनिंग सहूलत का भी मुशाहिदा किया। फॉर्मेशन की आला पेशा वाराना महारत और भरपूर जंगी तैयारियों की तारीफ की। फील्ड मार्शल ने जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल और जदीद जंगी जरूरियात के मुताबिक खुद को ढालने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के वज़ीर मुमलिकत बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की बैरोनीस जेनिफर चैपमैन की मुलाकात। अहम शोबों में ताउन को वुसअत देने के मुश्तरका अज़्म का इयादा किया गया। तरक्याती ताउन, मौसमियाती तब्दीली, इक़्तिसादी ताउन और वसीतर इलाक़ाई उमूर पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने बरतानिया में आबाद पाकिस्तानी कम्यूनिटी के बाहमी राबिते में अहम किरदार को सराहा। मुलाकात में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट भी मौजूद थीं। नफरत की सियासत करने वालों ने 12 साल में केपी को तबाह किया, नई नस्ल के जहन खराब किए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा नवाज शरीफ ने तरक्की का जो सफ़र शुरू किया उसे PTI दौर में शदीद नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और इदारे ने मुल्की मईशत को संभाला। आलमी इदारे भी मईशत की बहाली का एतराफ़ कर रहे हैं। एहसन इकबाल ने कहा पाकिस्तान नवाज शरीफ के इस्लाहात छोड़कर अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ। भारत ने नवाज शरीफ की मुआशी इस्लाहात अपनाई और 2000 में पाकिस्तान से आगे निकल गया। भारत को मार के हक में शिकस्त दी, इसीलिए दुश्मन अब दहशतगर्दी कर रहा है। आज मिसाक़ पाकिस्तान की ज़रूरत है जिसके अंदर तमाम मिसाक़ हो सकते हैं। हमें अब पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के लिए इस्तेहकाम पैदा करना होगा। भारतीय प्रोपेगेंडा फिल्म धुरंधर के मुकाबले में मेरा लियारी की रिलीज का ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा अगले माह मेरा लियारी रिलीज हो रही है जो लियारी का असल चेहरा दुनिया के सामने लाएगी। भारतीय फिल्म धुरंधर पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे की वाज़ेह मिसाल है जिसमें खास तौर पर लियारी को निशाना बनाया गया। लियारी तशद्दुद नहीं बल्कि सकाफत, अमन, सलाहियत और मज़ाहिमत की अलामत है। मुर्तज़ा वहाब ने लियारी पर बनने वाली भारतीय फिल्म पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश करार दे दी। मेयर कराची ने कहा भारत फिल्म बनाकर बिलावल को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। भारत जंगी मैदान में हार गया तो फिल्मी मैदान शुरू कर लिया। कराची में होने वाले ट्रैफिक हादसा, ई चालान के नाम पर शहरियों की लूटमार, बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम, सूबाई हुकूमत की बेइज्जती, इसके खिलाफ आज यहाँ धरने का इनेकाद किया गया है। कराची की बिगड़ती सूरत हाल के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। नुमाइश चौरंगी पर कारकुनों की बड़ी तादाद जमा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा कराची में ट्रैफिक हादसात, ई चालान की लूटमार, स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ धरना दे रहे हैं। सूबाई हुकूमत की बेहिसी के खिलाफ शहरी एहतजाज पर मजबूर हैं। PP का काबिज मेयर शहर को हक देने के लिए तैयार नहीं। कोई मंसूबा ऐसा नहीं जिसके मुकम्मल होने की हतमी तारीख हो। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम रहा। शारा फैसल, न्यू एम जिना रोड, ओल्ड सिटी एरिया में गाड़ियां ट्रैफिक जैम में फंसी रहीं। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने की हिदायत। कराची बचेगा तो ये मुल्क बचेगा। कराची की मईशत, कराची का अमन पाकिस्तान की खुशहाली और पाकिस्तान का अमन है। कराची को बाईपास किया तो दुनिया ने पाकिस्तान को बाईपास कर। कराची का अमन पाकिस्तान का अमन है। शहर बचा तो मुल्क बचेगा। वफाकी वजीर खालिद मकबूल का अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में तकरीब से खिताब। कहा 30 साल में दुनिया इतनी बदल जाएगी जिसका अंदाजा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं कर पाएगी। खुद को ना बदला तो बाहर से आने वाली तब्दीली बदल देगी। सदर आसिफ जरदारी से बिलावल हाउस लाहौर में PP रहनुमाओं की मुलाकातें। आसिफ जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने सदर मुमलिकत को पंजाब की सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी।
रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल से सदर को आगाह किया। सदर जरदारी की रहनुमाओं को अवामी राबिता मुहिम तेज करने की हिदायत। ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग का 15वां सीजन आज से शुरू होगा। इस बार पाकिस्तानी सुपरस्टार सबकी तवज्जो का मरकज हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली और शादाब खान एक्शन में नजर आएंगे। इफ्तिताही मैच बाबर की सिडनी सिक्सर्स और पर्थ स्कॉचर्स के दरमियान खेला जाएगा। सुल्तान गोल्डन ने रिवर्स ड्राइविंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने 1 मील का फासला 57 सेकंड में तय किया। तेज तरीन रिवर्स ड्राइविंग का रिकॉर्ड अमेरिकी स्टंटमैन ने 2022 में कायम किया था। तकरीब से खिताब में वजीर आला बलूचिस्तान ने सुल्तान गोल्डन के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान किया। सदर और वजीर आजम का आलमी रिकॉर्ड तोड़ने पर सुल्तान गोल्डन को खिराज तहसीन। वजीर आजम ने कहा, सुल्तान गोल्डन ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पूरी कौम को आप पर फख्र है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की भी सुल्तान गोल्डन को मुबारकबाद। सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियों का दंगल। झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली का फाइनल राउंड आज। गुज़िश्ता रोज स्टॉक कैटेगरी में सनसनीखेज मुकाबले हुए। अली मक्सी ने कैटेगरी में मुकर्ररा फासला 53 मिनट में तय किया। बी कैटेगरी में मोहम्मद अली मक्सी ने 1 घंटे 58 मिनट में फासला तय करके बाजी मार ली। सी कैटेगरी में जहांजेब इमरानी और डी कैटेगरी में उसामा कामयाब रहे। और कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 सीव्यू पर मैराथन का इनेकाद। मैराथन में 2000 से ज्यादा अफराद हिस्सा ले रहे हैं। मैराथन में शोबिज़ स्टार और गैर मुल्की भी शरीक हैं।